वेलकम डे स्टूडेंट। तो आज हम सेकंड लेक्चर में है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा एफआईएसी का। तो लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था टॉपिक जहां पे मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है बिजनेसमैन को, तो उनके पास दो मेथड अवेलेबल है, इंडियन मेथड, इंडियन सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। इंडियन मेथड जो है वो बहुत कन्वेंशनल मेथड है, ओल्ड मेथड है, जो बहुत पहले ओल्डन डेज में बिजनेसमैन फॉलो करते थे इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंग्लिश सिस्टम है ये भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो जो है इनकम्प्लीट मेथड है, क्योंकि वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम में वो पार्शियली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक मेथड नहीं है, मतलब हर जगह पे फॉलो नहीं होता है, बिकॉज ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देता है, पूरा डिटेल्स देता नहीं है बिजनेसमैन को, ट्रेडर को, ओके। और जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं नॉर्मली वो फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। उसके अंदर देखा डबल एंट्री सिस्टम ये क्या है, तो यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन का जब हम डेबिट एंट्री मारते हैं एट द सेम टाइम एक क्रेडिट एंट्री भी पास होता है और वो भी सेम अमाउंट के साथ, ठीक है। और ये करेक्ट है और ये कंप्लीट मेथड है और ये हर जगह पे अप्रूव्ड है, इसलिए इसको साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो जे.आर. बाटलीबॉय ने डिफाइन किया था उनके अनुसार कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर हर ट्रांजैक्शन का होता है दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होता है, क्योंकि एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का क्या क्या रूल्स है। तो पहला है कि यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सेकंड था कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर एक होता है रिसीवर ऑफ द बेनिफिट और एक होता है गिवर ऑफ द बेनिफिट। थर्ड था हमारा कि यहाँ पे एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के टाइम पे, ठीक है। और हमारा जो लास्ट हमने देखा था कि प्रिंसिपल में जो लास्ट चीज था, तो हमने डेबिट और क्रेडिट के बाद जो लास्ट चीज था हमने देखा था कि जो डेबिट होता है ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन में एक चीज डेबिट होता है, एक चीज क्रेडिट होता है। मतलब कोई भी चीज को जब हम डेबिट में पास करेंगे तो सेम टाइम पे एक चीज क्रेडिट में भी पास होगा और सेम अमाउंट के साथ। उसके अंदर देखा था एडवांटेज डबल एंट्री सिस्टम का क्या क्या फायदा है। पहला, कंप्लीट रिकॉर्ड देता है। दूसरा था एरर एंड ओमिशन आर इजीली डिटेक्टेड। अगर बिजनेसमैन ने कोई गलती किया है, कोई मिस्टेक किया है या कोई चीज को रिकॉर्ड करना भूल गया है, तो अगर वो फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम तो आसानी से पता कर सकता है कहां पे उसने गलती किया या कौन से चीज को उसने ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करना, ठीक है। आफ्टर दैट द थर्ड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जो हमारा ये डबल एंट्री सिस्टम है यह हमको देता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मींस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम में सेम टाइम पे डेबिट और क्रेडिट होता है सेम अमाउंट के साथ। तो जब डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली होते हैं, सेम होते हैं, तो उसी को बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। उसके बाद था डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज पॉसिबल। अगर बिजनेसमैन को ये चाहिए कि कितना अकाउंट उसके पास डेबिट में है, कितने सारे चीज क्रेडिट में है, अगर इस चीज का डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, तो ये भी उनके लिए पॉसिबल होगा डबल एंट्री सिस्टम में। एंड लास्ट है कि डबल एंट्री सिस्टम अगर बिजनेसमैन फॉलो करेगा तो उनके लिए फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट बना के उनको समझ में आएगा कि उनको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या उनको बिजनेस के अंदर कितना लायबिलिटी है, कितना बर्डन है, या उनके पास बिजनेस के अंदर कितना एसेट है, कितना प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का मतलब कि कितने प्रकार के अकाउंट है। तो नॉर्मली दो टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के रिलेटेड अगर कोई भी अकाउंट है, अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन कॉमा फर्म एंड कंपनी। अगर हम कोई भी एक इंसान का अकाउंट बनाते हैं या किसी एक कंपनी का अकाउंट बनाते हैं या किसी एक फर्म मतलब बिजनेसमैन का अकाउंट बनाते हैं, तो ये सबको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। तो बोलता है अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी एक इंसान का, कॉमा फर्म, किसी भी एक बिजनेस फर्म का, एक बिजनेसमैन का, एंड कंपनी, किसी भी एक कंपनी का अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। बोला है आर टर्म्ड एज पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के अलावा
जितने भी अकाउंट होते हैं उसको बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि बोला भी है ऑल अकाउंट अदर देन पर्सनल अकाउंट आर नोन एज इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी भी एक इंसान का या किसी भी एक बिजनेस फर्म का या किसी भी एक कंपनी का जिस चीज का भी नाम होता है, अगर हम उस नाम से अकाउंट बनाएंगे तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट बनाया, लक्ष्मण का अकाउंट बनाया, तो पर्सनल अकाउंट क्योंकि नाम है। उसी तरीके से जैसे किसी कंपनी का नाम है, रिलायंस कंपनी है या टाटा कंपनी है, तो किसी कंपनी के नाम से अगर अकाउंट बनाएंगे तो किसी भी नाम से अगर हम अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे किसी कंपनी का नाम हो, चाहे किसी बिजनेस फर्म का नाम हो, तो ये सबको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। उसके बाद पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा पार्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड तीसरा पार्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो एक एक करके समझते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या। अरे नेचुरल मतलब जो कि प्राकृतिक देन है, जिसको भगवान ने दिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, दीज आर अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन क्रिएटेड बाय नेचर। मतलब कोई भी अगर इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, तो किसी भी इंसान के अकाउंट को बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि राम है तो राम का अकाउंट, लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का अकाउंट, सीता है तो सीता का अकाउंट, या आपका जो भी नाम होगा अपने नाम का अगर आप अकाउंट बनाओगे तो किसी भी इंसान के नाम से अगर कोई अकाउंट बनता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इंसान का जन्म है वो प्राकृतिक है, मतलब भगवान ने जन्म दिया है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब दीज आर अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन क्रिएटेड बाय नेचर। तो किसी भी इंसान के नाम से अगर हम कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब आपको समझ गया। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी एक इंसान या किसी भी एक कंपनी या कोई भी एक बिजनेसमैन के नाम से कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान का अकाउंट होता है, कोई भी एक व्यक्ति का अकाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, लक्ष्मण अकाउंट, सीता अकाउंट एक्सेट्रा। तो कोई भी अगर हम एक इंसान का अकाउंट बनाएंगे तो इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कोई भी अगर इंसान के नाम से हम अकाउंट बनाएंगे तो इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब ये भी नाम ही होता है, लेकिन यहां पे जो नाम होता है वो कोई इंसान का नहीं होता है, क्योंकि इंसान तो हो गया नेचुरल प्राकृतिक देन, तो इसलिए इंसान के नाम से अगर कोई भी अकाउंट होगा तो उसको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब यहां पे भी कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन यहां पे जो नाम है वो भगवान ने नहीं दिया, ठीक है। वो जो भी नाम है उसको बनाया गया है, कानून से बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर बैंक है, तो जैसे कोई बैंक है तो बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, या बैंक का नाम है एचडीएफसी, या मान लो किसी कंपनी का नाम है टाटा, या कंपनी का नाम है रिलायंस। तो ये सब जो नाम होता है एसबीआई, एचडीएफसी, टाटा या रिलायंस, तो ये सब किसी इंसान का नाम नहीं है, ये सब एक चीज का नाम है। बैंक का नाम है, कंपनी का नाम है, या कोई बिजनेस फर्म का नाम होगा। तो जब कोई भी चीज का नाम होता है और वो चीज को अगर कानून बनाता है, जो बैंक होते हैं बैंक को भी कानून बनाता है, कानून के हिसाब से बैंक को काम करना होता है। या मान लो टाटा है, रिलायंस, ये सब कंपनी है, तो कंपनी को भी कानून बनाता है, हर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद कंपनी बनता है। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो क्या बोला है, दीज आर द अकाउंट ऑफ द पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर किसी भी चीज को लॉ बनाता है, कानून बनाता है, प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब अगर कोई भी चीज को कानून बनाता है तो वो सब आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड बैंक, या मान लो कोई कॉलेज है और वो कॉलेज का अगर अकाउंट है, या मान लो कोई स्कूल है, स्कूल का कोई अकाउंट है, तो कोई भी बैंक हुआ, कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, ठीक है, या उसके बाद कोई कंपनी हुआ, तो ये सब के अकाउंट को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी इंसान के नाम से अकाउंट होगा तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, कोई भी चीज के नाम से, बैंक हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, कंपनी हुआ, उनके नाम से अगर अकाउंट होगा तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्योंकि बैंक हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, कंपनी हुआ, ये सबको कोई ना कोई लॉ बनाता है, कानून बनाता है, ठीक है। उसके बाद है
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, अगर किसी से कुछ मिलने वाला है पैसा, या किसी को कुछ हमको देना है, तो किसी से कुछ मिलने वाला है या किसी को कुछ देना है, ठीक है, तो ये सबको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बोला है these are the account representing a certain person or a group of person। मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या बताता है कि ये कोई ना कोई इंसान के बारे में बात करता है या एक ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कुछ लोगों के बारे में बात करता है। मतलब अगर किसी से मान लो पैसा मिलने वाला है या किसी को पैसा देना है, तो किसी ना किसी इंसान को देना है पैसा, या किसी से मिलने वाला है तो कोई ना कोई इंसान से मिलने वाला है, तो ये सबको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे दिया है फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब, रेंट का मतलब होता है भाड़ा। मान लो कि बिजनेसमैन को किसी को भाड़ा देना है और देना बाकी रह गया, तो बाकी रह गया तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो बाकी रह गया तो कभी ना कभी तो सामने वाले इंसान को भाड़ा देना होगा, तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिसको भी भाड़ा देना बाकी है तो कोई ना कोई इंसान ही होगा जिसको भाड़ा देना बाकी होगा। एंड प्रीपेड रेंट का मतलब होता है, प्रीपेड रेंट का मतलब होता है कि पहले ही भाड़ा दे दिया, आगे के 2 महीने का भाड़ा अभी दे दिया, तो अभी दे दिया तो किसी ना किसी इंसान को ही दिया होगा, तो ये सब चीज को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसी से कोई चीज मिलने वाला होता है या किसी को कोई चीज देना होता है, तो ये सब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कितने टाइप का अकाउंट होता है, 2, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई भी अगर इंसान के नाम से अकाउंट होगा या कंपनी के नाम से अकाउंट होगा या बिजनेस फर्म के नाम से अकाउंट होगा, तो ये सबको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के अलावा जितना भी अकाउंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई भी अगर एक व्यक्ति के नाम से अकाउंट होगा, इंसान के नाम से अकाउंट होगा, तो उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जांपल, राम के नाम से कोई अकाउंट है, लक्ष्मण के नाम से अकाउंट है, सीता के नाम से अकाउंट है, या तुम्हारे या मेरे नाम से अकाउंट है, तो ये सब को बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई नाम से अकाउंट होगा, लेकिन यहाँ पे बैंक के नाम से अकाउंट होगा, कंपनी के नाम से अकाउंट होगा, कॉलेज के नाम से अकाउंट होगा, स्कूल के नाम से अकाउंट होगा, क्योंकि ये सब चीज को कानून बनाता है। तो जो भी चीज को भगवान बनाता है वो सबको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और जो भी चीजों को कानून बनाएगा, प्रोविजन ऑफ लॉ, उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अगर उनके नाम से कोई अकाउंट है तो। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी से अगर कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है, तो ये सब को बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट कितने टाइप का होता है, 2, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जैसा पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का था, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, उसी तरीके से जो इम्पर्सनल अकाउंट है ये 2 टाइप का है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पहले रियल अकाउंट का देखते हैं। रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, तो रियल अकाउंट आर अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। रियल अकाउंट के अंदर 2 चीज आता है, एसेट। एसेट का मतलब तो आपको मैंने पहले ही बताया था, एसेट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, संपत्ति। बिजनेसमैन के पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी संपत्ति है जिसको बेच के वो पैसा ला सकता है या जिस चीज से वो पैसा कमा सकता है, तो उसको बोलते हैं एसेट। अब एसेट 2 टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब जो अपने को दिखता है, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर को देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। मशीन हुआ, मशीन को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बाद फर्नीचर हुआ, फर्नीचर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कोई भी एसेट को अगर हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, अगर हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, खाली उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। जैसे मान लो कि गुडविल। गुडविल का मतलब मार्केट में, गुडविल का मतलब होता है कि मार्केट में नाम कमाना। अब मार्केट में किसने कितना नाम कमाया उसको मेजर नहीं कर सकते कि हाँ भाई इसने इतना नाम कमाया। खाली ये बोल सकते हैं कि मार्केट में इसका बहुत नाम है, या ये बोल सकते हैं कि मार्केट में इसको कोई भी नहीं जानता है।
तो ऐसे एसेट को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। या मान लो कि पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है फॉर्मूला। कुछ लोग ना अपना फॉर्मूला बनाते हैं, तो जब वो अपने फॉर्मूला को रजिस्टर करते हैं तो उसको बोलते हैं पेटेंट। और कभी भी चाहे तो अपने फॉर्मूला को बेच सकते हैं, कभी भी चाहे तो अपने गुडविल को बेच सकते हैं। तो ये गुडविल हुआ, ये पेटेंट हुआ, ये सब चीज को ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो हमारा जो इम्पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट दो भाग में बटा है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? दो चीज, एक आता है टेंजिबल एसेट और एक आता है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब, टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब एसेट एंड प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन, टच, फेल। जो भी एसेट को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। अरे फर्नीचर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। बोला है एसेट एंड प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी सीन, टच, फेल। जो भी एसेट या प्रॉपर्टी को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट को इंटेंजिबल रियल अकाउंट भी बोलते हैं, और टेंजिबल एसेट को टेंजिबल रियल अकाउंट भी बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है गुडविल, पेटेंट। ट्रेडमार्क का मतलब होता है लोगो। बहुत सारे कंपनी का अपना लोगो होता है। आपने मैकडॉनल्ड्स देखा होगा, मैकडॉनल्ड्स के बाहर लोगो लगा होता है एम का, तो उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, तो हमारा रियल अकाउंट के अंदर दो चीज आता है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट को टेंजिबल रियल अकाउंट भी बोलते हैं, और इनटेंजिबल एसेट को इनटेंजिबल रियल अकाउंट भी बोलते हैं। टेंजिबल एसेट का मतलब जो एसेट को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे कि फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब को बोलेंगे टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। जैसे गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये सब चीज को हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट, या बोल सकते हो इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट का पहला भाग हमने कर लिया कि रियल अकाउंट के अंदर दो चीज आता है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर भी दो चीज आता है, खर्चा और इनकम। बिजनेसमैन का कोई भी अगर खर्चा है या कोई भी अगर इनकम है तो वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, कोई भी अगर खर्चा है, लॉसेस, बिजनेसमैन को अगर कहीं पे नुकसान हुआ, इनकम अगर बिजनेसमैन को कहीं से पैसा मिल रहा है, कॉमा गेन, गेन का मतलब कि फायदा। तो बिजनेसमैन को अगर कहीं पे भी खर्चा है या कहीं पे भी नुकसान है, या बिजनेसमैन को कहीं पे भी इनकम है, या बिजनेसमैन को कहीं से भी फायदा है, तो वो सब आता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में भी दो भाग है, एक है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक है इनकम एंड गेन। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का मतलब अगर बिजनेसमैन को कोई भी खर्चा है या बिजनेसमैन को कहीं भी नुकसान होता है तो वो आता है नॉमिनल अकाउंट में। और इनकम एंड गेन का मतलब बिजनेसमैन को अगर कहीं से भी इनकम होता है, पैसा मिलता है, या बिजनेसमैन को कहीं से भी मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो आता है इनकम एंड गेन में। अब एक्सपेंस एंड लॉसेस का एग्जांपल सैलरी। अरे बिजनेसमैन के पास जो वर्कर लोग काम करते हैं तो वर्कर लोग को पगार देता है, उस पगार को बोलते हैं सैलरी, और ये खर्चा है बिजनेस के लिए, तो ये आएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस में। उसके बाद है रेंट। अगर मान लो बिजनेसमैन ने रेंट पे किया, भाड़ा पे किया, तो अगर रेंट का पेमेंट करेगा, अगर भाड़े पे है तो भाड़ा अगर पे करेगा तो खर्चा है, तो रेंट भी आएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस में। टैक्सेस, मान लो बिजनेसमैन ने सरकार को टैक्स दिया, तो बिजनेसमैन ने अगर सरकार को टैक्स दिया तो ये भी खर्चा है, तो ये भी आएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस में। इनकम एंड गेन में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। मान लो बिजनेसमैन को कहीं से ब्याज मिला तो वो इनकम है उसके लिए, तो वो आएगा इनकम एंड गेन में। उसके बाद है कमीशन रिसीव। मान लो बिजनेसमैन को कहीं से कमीशन मिला तो इनकम है, तो वो भी आएगा इनकम एंड गेन में। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर दो चीज आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर बिजनेसमैन को कोई भी खर्चा है या कहीं पे भी नुकसान है तो वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। एंड दूसरा चीज क्या आता है? इनकम एंड गेन। अगर बिजनेसमैन को कहीं से भी इनकम है या कहीं से भी फायदा है तो वो भी आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कितने टाइप का अकाउंट होता है? दो, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई भी अकाउंट अगर किसी इंसान के नाम पे है या कंपनी के नाम पे है या कोई भी फर्म के नाम पे, तो उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन भाग में बटा है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, किसी भी इंसान के नाम पे कोई भी अकाउंट होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई भी चीज को अगर कानून ने बनाया है, लॉ ने बनाया है और उसके नाम से अगर कोई भी अकाउंट होगा, बैंक के नाम से, कंपनी के नाम से, स्कूल कॉलेज के नाम से, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी से कुछ मिलने वाला है या किसी को कुछ देना है तो उनके नाम से अगर कोई अकाउंट होगा तो वो आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। फिर इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब जो पर्सनल अकाउंट नहीं होता है वो सारे अकाउंट को बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो भाग में बटा है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर दो चीज आता है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब टेंजिबल एसेट, जो एसेट को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। और जो एसेट को हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। अगर बिजनेसमैन ने कोई भी खर्चा किया है या कोई भी उसको नुकसान हुआ है तो वह आएगा नॉमिनल अकाउंट में। और बिजनेसमैन का कोई भी अगर इनकम है या कहीं से भी फायदा होता है तो वो भी आएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, आप इसको कॉपी करो, इसके आगे मैं आपको और इसके आगे का थ्योरी बताता हूं। चलो कॉपी कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। तो होप सो डियर स्टूडेंट, आपने कॉपी कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मैंने तब भी कर दिया उसको। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? सेकंड लेक्चर में कि अकाउंट्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल मैंने बताया, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी इंसान के नाम से या कंपनी के नाम से या कोई भी बिजनेस फर्म के नाम से अकाउंट होता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट के अलावा कोई भी अकाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन पार्ट्स में डिवाइड था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब कि अगर किसी के भी इंसान के नाम से अकाउंट होगा, राम, लक्ष्मण, कोई भी नाम से, तो वो अकाउंट को बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इंसान प्राकृतिक देन होता है, भगवान की देन होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी कंपनी, कॉलेज या बैंक के नाम से अकाउंट होगा तो बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब कोई भी चीज को अगर लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा और उसके नाम से कोई भी अकाउंट होगा तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब किसी से कुछ पैसा मिलने वाला है, किसी को कुछ पैसा देना है, तो वो सब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, इम्पर्सनल मतलब पर्सनल अकाउंट को छोड़ के जो भी अकाउंट होगा उसको बोलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, रियल एंड नॉमिनल। रियल दो पार्ट्स में डिवाइड है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है? टेंजिबल एसेट, जो एसेट को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल रियल एसेट, जो आता है टेंजिबल रियल अकाउंट में। इनटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको ना तो हम देख सकते, ना टच कर सकते, ना फील कर सकते हैं, वो होता है इनटेंजिबल एसेट, वो आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल गुडविल या पेटेंट, किसी ने फॉर्मूला लिखा, या ट्रेडमार्क, कोई लोगो होता है, ये सब आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट में। उसके बाद है आपका नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट का सेकंड साइड। नॉमिनल अकाउंट में दो चीज आता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। कोई भी टाइप का अगर एक्सपेंस जैसे कि सैलरी बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉइज को देता है, जो उसके पास काम करते हैं उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज, या बिजनेसमैन को कोई भी नुकसान होता है, बिजनेस में आग लगने की वजह से या कोई भी नुकसान, तो ये सब चीज उसका आता है एक्सपेंस एंड लॉसेस में। एंड इनकम एंड गेन का मतलब अगर बिजनेसमैन को कहीं से मान लो इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, या कहीं से कमीशन मिला, तो जो भी उसके पास पैसा आता है वो सब आता है इनकम एंड गेन में, और वो सब आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, दो, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में 3 टाइप, एंड इम्पर्सनल में हमने देखा 2 टाइप, रियल, नॉमिनल। रियल में 2 टाइप, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। एंड नॉमिनल में 2 टाइप, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। ठीक है, तो इस सेकंड लेक्चर के लिए हमारा इतना ही था आज।
बाकी देखेंगे इसके आगे का थियरी थर्ड लेक्चर में, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद करना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। बाकी हम थर्ड लेक्चर में इसके आगे का देखते हैं। ओके, तो इतना ही था आपका सेकंड लेक्चर में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फंडामेंटल मीनिंग एंड फंडामेंटल डबल एंट्री बुक कीपिंग के। ओके, चलो।